ओके ऑल राइट। आज हमारा डिस्कशन है बेसिकली नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स का एनएसएआईडी का। एनएसएआईडी में देखिए थोड़ा सा इसमें जब आपके एग्जामिनेशन में कई बार पूछता है या ओवरऑल एनएसएआईडी के कॉन्सेप्ट की बात करें तो पैरासीटामोल का एक्शन, एस्प्रिन का एक्शन, एंडोमिथाजिन का, मेफेनेमिक एसिड का एक लेंदी थोड़ा सा चैप्टर है। तो हम आज एनएसएआईडी की बेसिक्स के साथ पैरासीटामोल या एसिटामिनोफेन जिसको हम बोलते हैं को कवर करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक हुआ नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग जिसको हम बोल रहे हैं एनएसएआईडी, राइट। एनएसएआईडी में बेसिकली देखिए ये वाली जो मैकेनिज्म है, मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड फॉस्फोलाइपेज A2, ये बेसिकली है कि आपका किस तरीके से प्रोस्टाग्लैंडिन बनते हैं। ओवरऑल अगर जनरल मैकेनिज्म की बात करें तो जितनी एनएसएआईडी होती हैं बाय इनहिबिटिंग द साइक्लोऑक्सीजिनेज, जो कि 3 टाइप के होते हैं, वो अलग बात करेंगे कि कौन सी ड्रग किस कॉक्स को इनहिबिट करती है। तो बाय इनहिबिटिंग द कॉक्स एंजाइम ओवरऑल दे इनहिबिट द सिंथेसिस ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन एंड देयरबाय प्रोड्यूस एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक एंड एंटी इंफ्लामेटरी इफेक्ट्स। तो बेसिकली ये जो एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक, एंटी इंफ्लामेटरी इफेक्ट है ये सब के लिए कॉमन नहीं है। तो कहां पे एक्चुअल वो कैरेक्टरिस्टिक है एनएसएआईडी की जो आपको लर्न करके रखना है, उन सारी चीजों का डिटेल मुझे मैं बताऊंगा। तो मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड फॉस्फोलाइपेज E2, देन एराचिडोनिक एसिड, देन कॉक्स, लॉक्स, cyclic endoperoxide, then PGG-D2, E2, F2 alpha, PGI2, and with the help of thromboxane synthetase, especially in the platelet TXA2, and here leukotrienes। इसको डिटेल में यहां नहीं किया। तो ये एक जनरल पाथवे है। इस स्टेप को एनएसएआईडी क्या करती हैं, इनहिबिट करती हैं कॉक्स को। तो बेसिकली अगर हम बात करें पैरासीटामोल की, तो बेसिकली इसमें आपको क्या क्या चीजें आनी चाहिए। देखिए पैरासीटामोल, द अनदर नेम ऑफ पैरासीटामोल इज एसिटामिनोफेन, ये एक फैक्ट है। पैरासीटामोल एनाल्जेसिक होती है, एंटीपायरेटिक होती है, बट इट इज अ वीक और यू कैन से द नॉट एंटी इंफ्लामेटरी। और नॉट एंटी इंफ्लामेटरी ना होने के दो रीजंस हैं। जिस प्लेस पे सपोज करिए ये आपका टिश्यू था और इस प्लेस पे इंफ्लामेशन हुआ, तो इस प्लेस पे इंफ्लामेशन होने की वजह से यहां पे पेरोक्साइड्स जनरेट होते हैं। कौन जनरेट होते हैं? पेरोक्साइड्स। और बच्चों आपको ये ध्यान रखना होगा कि इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड्स एंड ये बेसिकली पैरासीटामोल, एस्टामिनोफेन डज नॉट एक्ट। सो एक रीजन ये दिया गया कि ये एंटी इंफ्लामेटरी क्यों नहीं है का नंबर 1 रीजन कि एट द साइट ऑफ इंफ्लामेशन ड्यू टू द नेचुरल जनरेशन ऑफ पेरोक्साइड्स आयन पैरासीटामोल डज नॉट वर्क। तो नंबर 1 रीजन है कि ये एंटी इंफ्लामेटरी क्यों नहीं है, क्योंकि इंफ्लामेशन के साइड पे पेरोक्साइड जनरेट हो रहे हैं। नंबर 2, दूसरी थ्योरी ये दी गई कि शायद चूंकि पेरोक्साइड जो होता है सेलेक्टिव कॉक्स 3 इनहिबिटर होता है। ये क्या होता है? सेलेक्टिव कॉक्स 3 इनहिबिटर होता है इन द ब्रेन। तो इसलिए वो बोला गया कि मे बी इसलिए वो एंटी इंफ्लामेटरी नहीं है, राइट। तो एक ये दो रीजंस के साथ ये नॉट एंटी इंफ्लामेटरी बताया गया। देखिए हमारी जितनी भी एनएसएआईडीज है, अगर बेसिकली हम बात करें पैरासीटामोल की, तो कंपेयर टू अदर एनएसएआईडी, अगर कोई इंडिविजुअल एनएसएआईडी के लिए इनटॉलरेंट है तो भी आप कई बार पैरासीटामोल को यूज कर सकते हैं। द रीजन बिहाइंड कि पैरासीटामोल वेरी लेस गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल टॉक्सिसिटी करता है, लेकिन उसका केमिकल रीजन है कि ऐसा वो क्यों करता है। तो आइए देखते हैं। बेसिकली एनएसएआईडी जहां पे इंडिविजुअल कोई इनटॉलरेंट हो वहां पे भी आप क्या यूज कर सकते हो? पैरासीटामोल, क्योंकि इसकी वेरी लिटिल जीआई टॉक्सिसिटी होती है। द रीजन बिहाइंड कि जब पैरासीटामोल मेटाबोलाइज होता है, राइट, जब पैरासीटामोल क्या होगा? मेटाबोलाइज होगा थ्रू द माइक्रोसोमल एंजाइम प्रेजेंट इन द लिवर। जब लिवर के माइक्रोसोमल एंजाइम से मेटाबोलाइज होता है तो माइक्रोसोमल एंजाइम इसको मेटाबोलाइज करके बेसिकली क्या बनाते हैं? NAPQ, जिसको हम बोलते हैं एन एसिटाइल पैराएमिनो बेंजो क्यूनोन इमीन। तो ये पूरा नाम आपको अच्छे से लिखना है, क्यूनोन तक कई बार बच्चे गलती करते हैं। तो एन एसिटाइल पैराएमिनो बेंजो क्यूनोन इमीन, ये किसका प्रोडक्ट है? पैरासीटामोल का मेटाबॉलिक प्रोडक्ट है। अच्छा, इस प्रोडक्ट की एक खासियत है, खासियत यह है कि कोई भी बायोमोलिक्यूल या कंपाउंड, चाहे वो नेचुरल ही क्यों ना हमारे बॉडी में, वो अगर सल्फाइड्रिल कंटेनिंग है, मींस उसमें ग्रुप
सल्फाइड्रिल ग्रुप लगा हुआ है, उस कंपाउंड से ये NaPQ एकदम से क्या कर जाता है, रिएक्ट कर जाता है। तो बेसिकली यहां पे क्या देखा हमने कि द मेटाबॉलिक प्रोडक्ट ऑफ पैरासीटामोल अंडर माइक्रोसोमल एंजाइम which is NaPQ has high affinity for the sulfhydryl group to produce hepatotoxicity। और इस नेचर की वजह से वो क्या होता है, हेपेटोटॉक्सिक होता है, राइट। लेकिन नॉर्मली पैरासीटामोल को सेफ माना गया। द रीजन बिहाइंड कि जो ये NaPQ जो सल्फाइड्रिल ग्रुप से रिएक्ट करके हेपेटोटॉक्सिसिटी कॉज करने की बात कर रहे हैं, ये पैरासीटामोल में लेस होती है, ये ना के बराबर होती है। द रीजन बिहाइंड कि लीवर से जनरेटेड ग्लूटेथियोन, लीवर से जनरेटेड क्या, ग्लूटेथियोन, ये NaPQ को क्या कर देता है, डिटॉक्सिफाई, क्योंकि इसमें खुद का सल्फाइड्रिल ग्रुप होता है और ये जब NaPQ से अटैच होगा ग्लूटेथियोन से, तो ग्लूटेथियोन NaPQ को क्या कर देता है, डिटॉक्सिफाई। तो इस वजह से पैरासीटामोल का कोई ऐसा जनरल आप टॉक्सिक इफेक्ट नहीं देखते हैं और बोलते हैं कि रिलेटिवली ये अदर NSAID से सेफ है, क्योंकि इसके मेटाबोलाइट को डिटॉक्सिफाई करने के लिए नेचुरल लीवर से सिंथेसाइज्ड ग्लूटेथियोन बॉडी में अवेलेबल है। एक तो ये बात हो गई। लेकिन कई बार अगर क्रॉनिक एक्सपोजर करते हैं किसका, पैरासीटामोल का, तो बेसिकली इन केस ऑफ तो वो NaPQ बहुत ज्यादा जनरेट होगा, जिससे कंपैरेटिवली हो सकता है कि ये बार बार डिटॉक्सिफाई ना कर पाए, तो थोड़ा सा ये क्या हो, टॉक्सिक हो। तो वो एक अलग कंसर्न है कि बहुत ज्यादा अगर आप क्रॉनिक एक्सपोजर कर रहे हैं। नंबर 2, क्रॉनिक एल्कोहलिज्म मींस अगर आप एल्कोहलिज्म मींस क्रॉनिक एल्कोहल एक्सपोज कर रहे हैं इन द बॉडी, तो क्रॉनिक एल्कोहल एक्सपोज करने से क्या होता है, लीवर का डिग्रेडेशन, और लीवर के डिग्रेडेशन से क्या होगा कि जो ग्लूटाथियोन एंजाइम था वो भी डिग्रेड होगा, वो जनरेट नहीं होगा जब लीवर डिजीज स्टेट में होगा। और डिजीज स्टेट में होने के चांसेस कब हैं, जब आप क्रॉनिक एल्कोहलिज्म कर रहे हो, एल्कोहलिक्स हो। तो उस स्टेट में जब क्रॉनिक एल्कोहलिज्म हो, तो बेसिकली एल्कोहल खुद एक माइक्रोसोमल एंजाइम इंड्यूसर है। ये क्या कर देता है, माइक्रोसोमल एंजाइम इंड्यूसर है एल्कोहल, नंबर 1। तो माइक्रोसोमल एंजाइम इंड्यूसर होने की वजह से ये पैरासीटामोल को बहुत तेजी से मेटाबोलाइट करके ज्यादा से ज्यादा क्या जनरेट करेगा, NaPQ, जो कि कई बार ये इससे डिटॉक्सिफाई अगर नहीं हो पाया तो वो क्या करेगा, टॉक्सिसिटी, नंबर 1। नंबर 2, चूंकि आप क्रॉनिक एल्कोहलिज्म की बात कर रहे हैं, तो वो लीवर को क्या करेगी, डिग्रेड करेगी, और अवेलेबिलिटी किसकी कम करेगी, ग्लूटेथियोन की, जो कि लीवर से जनरेट होता है। तब NaPQ डिटॉक्सिफाई नहीं हो पाएगा और क्या होगा, प्रीडिस्पोज ऑफ NaPQ इंड्यूस टॉक्सिसिटी। तो ये पैरासीटामोल से रिलेटेड कुछ फैक्ट हैं। एंटीडोट की अगर हम बात करें पैरासीटामोल की, अगर बेसिकली अगर आपका क्रॉनिक एक्सपोजर हो जाता है आपकी बॉडी में, तो जो एंटीडोट हम यूज करते हैं वो बेसिकली यूज करते हैं क्या, N-एसिटाइलसिस्टीन। और N-एसिटाइलसिस्टीन सिंपल है कि ये सल्फाइड्रिल कंटेनिंग क्या है, कंपाउंड है। और सल्फाइड्रिल होने की वजह से क्या होता है, ये बेसिकली किसको वो कर लेता है, हुक कर लेता है, NaPQ को, और उसके टॉक्सिक इफेक्ट को क्या कर देता है, एबॉलिश कर देता है। तो इस तरीके से आपको पैरासीटामोल पॉइजनिंग में हम क्या यूज करते हैं, N-एसिटाइलसिस्टीन। द रीजन बिहाइंड कि इसके अंदर क्या है, सल्फाइड्रिल ग्रुप है, जिसके लिए NaPQ की बाइंडिंग एफिनिटी बहुत ज्यादा है। तो इस तरीके से आप पैरासीटामोल के लिए आपको इतने फैक्ट्स पता होना चाहिए, किस तरीके से उसका मेटाबोलाइट होता है, कौन से ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड के साथ वो ज्यादा अटैच या एफिनिटी रखता है। तो ये आपका नॉर्मल, दिस इज ऑल अबाउट द इंफॉर्मेशन एंड पैरासीटामोल। थैंक यू वेरी मच।